हाय फ्रेंड्स। कल एक्चुअल में एक सेबी की न्यूज़ आई आईपीओ के रिगार्डिंग, जिसमें कि एक कंपनी है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल करके, जो दिल्ली की कंपनी है। एक्चुअल में ये यामा की इनके पास डीलरशिप है और दो डीलरशिप हैं। तो उन्होंने अपना आईपीओ वो लाए थे और उन्हें सिर्फ स्टॉक मार्केट से 12 करोड़ रुपए जुटाने थे, लेकिन 12 करोड़ रुपए के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, जबकि ये सब्सक्रिप्शन पहुंचा 4800 करोड़ रुपए के लिए। यानी कि 4800 करोड़ रुपए के लिए एप्लीकेशन गई इस आईपीओ को लेने के लिए। जिन्हें आईपीओ नहीं पता उनको बताना चाहूँगा, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लाती है, जिसे लोग खरीदते हैं। और जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, लोग उसे बाई करते हैं, तो उसको फिर शेयर का नाम दे दिया जाता है। तो आईपीओ उसको कहते हैं, जब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है और पैसे जुटाना चाहती है स्टॉक मार्केट से। तो ये कंपनी दिल्ली की कंपनी है, यामा की इनके पास डीलरशिप हैं, दो डीलरशिप हैं, जिसमें 8 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 12 करोड़ रुपए इन्हें जुटाने थे, लेकिन 4800 करोड़ रुपए के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि लोग इतना अप्लाई किया कि 4800 करोड़ रुपए तक का अमाउंट पहुंचा। सेबी ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ये एक स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, जिसे सिर्फ 12 करोड़ रुपए जुटाने थे, लेकिन लोगों ने इसे ओवर सब्सक्राइब कर लिया। तो सेबी की यही टेंशन रहती है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होती हैं, उनको लेके डाउट बना रहता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितना कि वो लोग शो करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फिर जो इन्वेस्टर ऐसे शेयर्स को बाई करते हैं और जब उन्हें एक्चुअल में पता चलता है, तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शेयर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब इन्वेस्टर बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बेच पाते और वो फंस जाते हैं उसमें। तो इसलिए ये सेबी ने इस पे ये चीज़ जांच में लाई और उनसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की अब सेबी कोशिश कर रही है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी स्टॉक मार्केट में, ताकि वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को पता कर सकें कि एक्चुअल में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी। और एक्चुअल में एसएमईज़ जो होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनके ऊपर इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया जाता कि उन्हें कितनी डिटेल देनी है। शॉर्ट में वो मोस्टली डिटेल दे देते हैं, वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसका कई बार नुकसान आगे देखने को मिलता है और जो इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसलिए सेबी ने क्लियरली बोला है इन्वेस्टर से भी कि आप जब भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करें, क्योंकि उसमें कई बार आप लोगों को आगे चल के दिक्कत देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप शेयर बेचना चाहोगे, तो कई बार आप शेयर बेच भी नहीं पाते हो। तो वही मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कई बार एक्चुअल में सिचुएशन नहीं पता चल पाती। ऐसी कई कंपनीज आई जिन्होंने जो अपना आईपीओ लाई, लेकिन आईपीओ लाने के बावजूद भी वो स्टॉक मार्केट में उस तरह से उनकी ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो थोड़ा ही अमाउंट करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि कई बार अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के ज़रिए देखने को नहीं मिल पाता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद किसी भी कंपनी में जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना हो तब जाके करें, उससे पहले ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो कि ये क्या बताने की कोशिश करी गई है इस वीडियो के ज़रिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा अलर्ट रहें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू।